सुधीजन सुंदरकांड की सुंदरता के विवेचन के क्रम में आज मैं अंतिम वीडियो अर्थात 21वां वीडियो के रूप में इस बिंदु पर प्रकाश डालना चाहूँगा कि समग्र राम कथा में सुंदरकांड अत्यंत ही मांगलिक और पारायण के योग्य कांड है, जिसमें अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी सरकार के स्वरूप का, चरित्र का प्रोद्घाटन होता है। इसी प्रकार भगवान श्री राम के अनंत गुणों का निदर्शन होता है। आज इस एपिसोड में मैं इस बिंदु पर विचार करना चाहता हूं कि वस्तुतः इस सुंदरकांड के माध्यम से हम भक्तगणों के जीवन में, हम सभी सुधीजनों के जीवन में आखिर सुंदरकांड कैसे घटित हो, ऐसा हम सबको क्या करना चाहिए जिससे हमारा जीवन भी सुंदर हो, मांगलिक हो, परिणाम परक हो और हम मनोभिलषित इच्छा और मनोरथ की पूर्ति कर सकें। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस पंचम सोपान में अंतिम रूप में सुंदरकांड की फलश्रुति का वर्णन किया है। वस्तुतः जो किष्किंधा कांड है वह काशीपुरी है और जो सुंदरकांड है वह कांचीपुरी है। गोस्वामी जी ने सप्त सोपानों का विधान करके सप्तपुरियों का निदर्शन कराया है। काशीपुरी में 30 दोहे हैं और इस कांचीपुरी में, सुंदरकांड रूपी कांचीपुरी में 60 दोहे हैं। इस कांचीपुरी के भी 2 भाग होते हैं। सीता शोध तक हनुमान जी ने रुद्रकांची के रूप में श्री हनुमत चरित का विवेचन किया है। इसी प्रकार उत्तरार्ध में समुद्र निग्रह तक शरचापधर श्री रघुनाथ के अनंत गुणों और शक्ति का बखान किया है। जिस प्रकार से वैश्विक भूगोल में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होते हैं तथा उत्तर की ओर सुमेरु पर्वत स्थित है जो स्वर्ण निर्मित है, उसी प्रकार दक्षिण ध्रुव के रूप में दक्षिण दिशा में लंका नगरी थी जो स्वर्ण गढ़ के रूप में विख्यात थी। हम सभी जीवों में सुंदरकांड का अवतरण कैसे हो, इस संबंध में गोस्वामी जी रामचरितमानस के इस पंचम सोपान
अर्थात सुंदरकांड रूपी कांचीपुरी में फलश्रुति के रूप में यह लिखते हैं कि सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहि ते तरहि भव, सादर सुनहि ते तरहि नर सिंधु बिना जल जान। अर्थात सुंदरकांड अत्यंत ही मंगल का विधान करने वाला कांड है। इसको जीव चाहे गाए अथवा सुने, गुणगान करे अथवा आदरपूर्वक इसका श्रवण करे, दोनों ही स्थितियों में इस सुंदरकांड का पारायण मंगल का विधान करने वाला है और मनोरथ की संसिद्धि करने वाला है, सर्वथा फलदायी है। गुणगान का फल सकल सुमंगलदायक है। इसी प्रकार सादर श्रवण का फल ते तरहि नर सिंधु बिना जल जान है। इस प्रकार सुंदरकांड को कोई भी जीव चाहे गाए अथवा सुने, दोनों ही स्थितियों में गोस्वामी जी ने इस कांड की फलश्रुति का प्रोद्घाटन कर दिया है। दोनों ही स्थितियां गायन अथवा श्रवण जीव के लिए कलिमल हरण है। कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की, यह जो चरित है वह कलिमल हर है। यह चरित कलिमल हर जथामति दास तुलसी गायऊ। जगह जगह इसकी अनुगूंज और उद्घोष श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी कर रहे हैं। एक बात इसी प्रसंग में मैं और आपसे यहाँ निवेदन कर लूँ कि हम जीवों के जीवन में, हम भक्तों के जीवन में सुंदरकांड कैसे अवतरित हो, इसका भी विवेचन इस सुंदरकांड में और सुंदरकांड के पूर्वापर सोपानों अर्थात किष्किंधा कांड और लंका कांड को देखने से प्राप्त हो जाता है। किष्किंधा कांड में प्रभु श्री राम की जब सुग्रीव से मिताई होती है, मित्रता होती है और प्रसंगवश सीता जी की चर्चा चलती है, तो मित्र भाव में सुग्रीव कहते हैं, मिली ही नाथ मिथिलेश कुमारी। हे प्रभु, मिथिलेश कुमारी माँ जानकी जी अवश्य ही आपको मिलकर के रहेंगी। प्रभु श्री राम कहते हैं कि भैया क्या कुछ खबर लगी है, कहीं से कुछ मेरी प्रिया सीता के बारे में कुछ अभिज्ञान हुआ है क्या? यह आप कैसे कह रहे हैं? तो सुग्रीव कहते हैं कि मंत्रिन सहित यहाँ एक बारा बैठी रहो मैं करत विचारा, गगन पंथ देखी मैं जाता परबस परी बहुत विल पाता। कि हे प्रभु, एक बार मैं अपने सभी मंत्रीगणों के साथ इस पर्वत की अत्युच्च उपत्यका पर बैठा हुआ निर्णय ले रहा था
और विचार कर रहा था। बैठ रहूं मैं करत विचारा, उसी समय गगन पंथ देखी मैं जाता। मैंने तो देखा है, सीता जी को आकाश मार्ग से जाते हुए देखा है। फिर प्रभु श्री राम ने कहा कि फिर आपने क्या किया? तो इस पर सुग्रीव जी निरुत्तर हो जाते हैं। अर्थात विचार तो कर रहे थे, लेकिन विचार का क्रियान्वयन उन्होंने किया नहीं। एक अबला पर अत्याचार होते हुए उन्होंने देखा, और अकेले भी नहीं, सारे मंत्रियों के साथ उसे देखा। इसके बावजूद भी सुग्रीव जी में कोई हलचल नहीं हुई, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। भगवान राम ने अपने मन में विचार किया कि भाई इससे तो अच्छा चरित्र जटायु का रहा है। जटायु ने सीता जी को देखा भी नहीं था, केवल सीता जी की आर्तवाणी सुनी थी। गीधराज सुनी आरत बानी, मां जानकी की आर्तवाणी को सुनकर गीधराज जटायु उड़ा और अपने चंचुओं से, पंखों से रावण से युद्ध किया, रावण को घायल कर दिया। रावण मूर्छित हुआ, लेकिन जब रावण की मूर्छा टूटी तो रावण ने अपने कृपाण से उनके पंखों को काट दिया, उनका वध कर दिया, और इस प्रकार जटायु जी वीरगति को प्राप्त हुए। कहने का आशय यह है कि हमारे इस पवित्र भारत भूमि में पक्षीगण भी तत्वदर्शी रहे हैं। उन्होंने केवल वाणी सुन करके रावण से युद्ध किया और अबला पर हो रहे अत्याचार को वह बर्दाश्त नहीं कर पाए, किंतु वहीं राजा के रूप में बैठा हुआ सुग्रीव जब अपने मंत्रियों के साथ सभा में उपस्थित था तो उन्होंने आकाश मार्ग से सीता जी को जाते हुए अपनी आंखों से देखा, और इस बात को स्वतः सुग्रीव कह रहे हैं, गगन पंथ देखी मैं जाता। और इसके बावजूद भी सुग्रीव जी के द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं की गई। सुधीजन, जब हम विचार करेंगे और विचार ही करते रह जाएंगे और उस पर कोई क्रियान्वयन नहीं करेंगे, उसको कार्य रूप में परिणित नहीं करेंगे, तो वह फलदायी नहीं हो सकता। किष्किंधा कांड और लंका कांड की यही विडंबना है। किष्किंधा कांड में राजा कपिपति कपिराज सुग्रीव विचार कर रहे हैं, लेकिन क्रियान्वयन उस पर नहीं कर रहे हैं, विचार को व्यवहार रूप में परिणत नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार लंका कांड में विचार किया ही नहीं जाता, वहाँ सीधे काम किया जाता है। यहाँ विचार करते हैं और विचार को व्यवहार में परिवर्तित नहीं करते। तो इस प्रकार के लोग तो बेचारे ही हैं समाज के लिए, जगत के लिए। वहीं लंका कांड में जो भी कार्य होता है वह बिना विचारे होता है। तो किष्किंधा कांड और लंका कांड की यही विडंबना है। सुंदर कांड में जो भी कार्य हुआ है वह विचार करने के बाद ही हुआ है, और विचारोत्तर फिर उस पर व्यवहार को घटित किया गया है, उसको व्यवहार में परिवर्तित किया गया है। सुष्ठु विचार करने के बाद ही उस पर क्रियान्वयन किया गया है। सुधीजन, जब तक विचार करने वाले
अपने विचार को व्यवहार में परिवर्तित नहीं करेंगे तब तक हम सबके जीवन में सुंदरकांड घटित नहीं होगा। इसी प्रकार यदि हम बिना विचारे कार्य कर रहे हैं तब भी हमारे जीवन में सुंदरकांड कभी घटित नहीं हो सकता। यदि लंका कांड पर दृष्टिपात किया जाए तो लंका कांड में जब समुद्र के उस पार प्रभु श्री राम की बानर भालू सेना आ गई है तो रावण ने तुरंत एक बैठक आहूत की और उस बैठक में रावण ने राक्षसों से पूछा कि भाई समुद्र के उस पार बानर भालू की सेना आ गई है तो अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। इस पर सभा में उपस्थित राक्षसों ने कहा कि राजन का करिए विचारा, इसमें विचार करने की क्या जरूरत है, इसमें कौन सा विचार करना चाहिए हम लोगों को, यह विचार का विषय ही नहीं है। क्यों? रावण ने पूछा क्यों? तो राक्षसों ने उत्तर दिया, नर कपि भालू आहार हमारा। हे राजन, ये मनुष्य बंदर भालू ये तो हमारे आहार हैं, हम इनको खा जाएंगे, तो इनके लिए क्या विचार करना। राक्षसों का यह कहना कि मनुष्य भालू बंदर हमारे आहार हैं, इसमें हम क्या विचार करेंगे। तो प्रहस्त ने कहा कि खाने पीने पर भी विचार तो करना ही होगा। राक्षसों ने उत्तर में कहा कि खाने पीने में क्या विचार करना, और जो खाने पीने पर विचार करे फिर वो राक्षस कैसा। इसी प्रकार का भाव रावण ने सुंदर कांड में एक जगह कहा है कि जो आवई मरकट कटकाई जिये विचारे निश्चर खाई, कि अगर बानर भालुओं की सेना यहाँ आ जाएगी तो हमारे राक्षस गण तो उनको चबा डालेंगे, खा डालेंगे और खा करके तृप्त हो जाएंगे। उसी प्रकार का उत्तर रावण के पूछने पर आज राक्षसगण दे रहे हैं। का करिए विचारा, नर कपि भालू आहार हमारा, कि हे प्रभु हम लोग बानर भालू मनुष्य को खा जाएंगे, इसमें क्या विचार करना है, इसके लिए क्यों आप चिंतित हैं, यह विचार का प्रश्न ही नहीं है। रावण की उस सभा में प्रहस्त भी बैठा हुआ था। प्रहस्त रावण का बेटा था जो बुद्धिमान था। प्रहस्त ने रावण से हाथ जोड़कर कहा कि पिताजी अगर आप अन्यथा न लें तो मैं आपसे एक अनुरोध करूं। रावण ने कहा अवश्य बेटे बताओ। कहा पिताजी यह राक्षस गण जो कह रहे हैं कि बानर भालू मनुष्य हमारे आहार हैं, हम उनको खा जाएंगे और उनके करीब में पहुंच जाने से कोई संकट नहीं उभर रहा है, इसमें विचार की कोई बात ही नहीं है, उनके आने से तो हम लोग तृप्त हो जाएंगे, तो यह झूठ बोल रहे हैं, यह आपको धोखा दे रहे हैं, आप इनकी बातों में मत आइए। रावण ने कहा कि नहीं बेटे, यह हमारे जो वीर राक्षसगण हैं यह उन्हें खा डालेंगे। फिर रावण ने राक्षसों से पूछा कि बताओ बानर भालू तुम लोग खा जाओगे। तो राक्षसों ने उत्तर दिया कि राजन हम लोग मनुष्य बानर भालू को चबा डालेंगे, खा डालेंगे, तृप्त हो जाएंगे, यह विषय विचार का बिंदु हो ही नहीं सकता। रावण ने कहा वाह वीरों, मुझसे मैं तुमसे यही अपेक्षा कर रहा था, तुम सबों से मेरी यही अपेक्षा थी और तुम्हारे उत्तर को सुनकर के अब मैं प्रमुदित हो रहा हूं। पुनः प्रहस्त ने कहा कि पिताजी एक बार मुझे भी इन सबों से पूछ लेने दीजिए। फिर प्रहस्त ने पूछा कि बताओ
भाइयों, आप सब मनुष्य वानर भालू को खा डालोगे? राक्षसों ने उत्तर दिया, अवश्य। तो प्रहस्त ने कहा कि ये बताओ, जब उस दिन राम की सेना का एक बंदर लंका में आया था, उसने अशोक वन को शोक वन में परिवर्तित किया, विध्वंस किया अशोक वन का, मेरे भाई अक्षकुमार का वध किया और सबके देखते ही देखते लंका जला डाली, तो उस दिन एक बंदर को पकड़कर तुम लोग क्यों नहीं खा गए? तो क्या उस दिन तुम लोगों को भूख नहीं थी, या तुम लोगों का पेट उस दिन खराब था? क्षुधा न रही तुम्हि तब काहू, जारत नगर कसन धरि खाहू। उस दिन उस बंदर को पकड़ करके तुम लोगों ने क्यों नहीं खा डाला कि लंका अशोक वन का विध्वंस बच जाता, भाई अक्षकुमार का वध न होता और लंका धन भी न होता? उस समय तुम्हारी ताकत कहाँ चली गई थी? उस समय क्या पेचिश पड़ रहा था, या उस दिन सब उपवास व्रत कर रहे थे? पुनः प्रहस्त ने अपने पिता रावण से कहा कि पिताजी, इनकी बातों में न आइए, ये सब धोखा दे रहे हैं। इस पर रावण ने कहा कि बेटे, इस सभा से तुम निकल जाओ, मेरे वीरों का मनोबल तोड़ रहे हो। लंका में विचार नहीं किया जाता, सीधे काम किया जाता है। सुधीजन, यह दोनों घटनाएं पूर्वापर जो हमारे कांड हैं, किष्किंधा कांड और लंका कांड, उस दृष्टि से और पुनः सुंदरकांड में प्रवेश करने पर आप यह पाएंगे कि हनुमान जी को जो भी सफलता मिली है, जो भी सुंदरकांड में सुंदर सुंदर घटित हुआ है, वह हनुमान जी के द्वारा विचार करने का परिणाम है और विचार के बाद उसको व्यवहार में, क्रियान्वयन में परिवर्तित करने का ही परिणाम रहा है। सुंदरकांड में हनुमान जी पग पग पर विचार करते हैं। जो भी घटनाएं घटित होती हैं, बिना विचार के हनुमान जी कोई भी कार्य लंका कांड सुंदरकांड में नहीं करते। आप देखें, हनुमान जी जब सुंदरकांड में प्रवेश करते हैं, लंका में प्रवेश करते हैं और गोस्वामी जी सुंदरकांड लिपिबद्ध कर रहे हैं, उस समय हनुमान जी पग पग पर विचार कर रहे हैं, ऐसा निदर्शन श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी कराते हैं। पुर रखवारे देखी बहु, कपि मन कीन्ह विचार, अति लघु रूप धरो निशि, नगर करो पैसार। विचार किया, विचार के बाद एक रणनीति बनाई और रणनीति के बाद उन्होंने उसको क्रियान्वित किया। इसी प्रकार मन महु तरक करे कपि लागा, इसी प्रकार तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करऊं का भाई। विचार कर रहे हैं हनुमान जी पग पग पर। कपि कर हृदय विचारी, दीन मुद्रिका डारी तब, जनु अशोक अंगार, दीन हरस उठ कर गयो। पुनः जब ब्रह्मास्त्र चलाता है मेघनाद, तब हनुमान जी विचार करते हैं कि ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा, कपि मन कीन्ह विचार, जौन ब्रह्म सर मानो, महिमा मिटई अपार। इसी प्रकार एहि विधि मन विचार कर राजा, आई गए सब सहित समाजा। इसी प्रकार प्रभु श्री राम कहते हैं कि सुन सुत तो ही उरी न मैं नाही, देखऊं करी विचार मन माही। सुधीजन, सुंदरकांड में अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी हर घटना को
अंजाम देने के पहले सुविचार करते हैं, फिर उसकी रणनीति बनाकर उसको क्रियान्वित करते हैं। तब यह सुंदरकांड कांचीपुरी के रूप में हम भक्तगणों के लिए मंगल का एक विधायक कांड बन पड़ा है। यदि इस सुंदरकांड का हम सब पारायण करें, वाचन करें, गायन करें और सादरपूर्वक श्रवण करें तो निश्चित रूप से हम सबके जीवन में भी सुंदरकांड घटित होगा। यह सुंदरकांड की सुंदरता का रहस्यात्मक पक्ष है। धन्यवाद।